हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग बोर्ड किंग्स। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपको स्कैल्पिंग के बारे में बताऊंगा। स्कैल्पिंग क्या होती है और स्कैल्पिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपना माइंडसेट। आप किस माइंडसेट से ट्रेडिंग कर रहे हो, किस माइंडसेट से आप बैठे हो, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में विद इन मिनट आपको एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है। हालांकि कभी कभी आप 5 मिनट 10 मिनट भी ले सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 2 या 3 मिनट में ही एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है। और टाइम कम होता है, इसीलिए आपका जो माइंडसेट होता है वो स्टेबल होना चाहिए। आपके मन में दूसरा कौन सा भी ख्याल नहीं आना चाहिए सिवाय ट्रेडिंग के। माइंडसेट में सिर्फ इतना ही चलना चाहिए कि मैंने एक स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री की है और मुझे एग्जिट भी करना है। अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको एग्जिट करना है। लालच के चक्कर में आपको उसको होल्ड नहीं करना है। स्कैल्पिंग ट्रेड को होल्ड नहीं किया जाता है। स्कैल्पिंग का मतलब ही ये होता है कि खरीदो, प्रॉफिट दिखा कि बेचो। अब कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। माइंडसेट हमेशा क्लियर रखना स्कैल्पिंग करते समय, क्योंकि स्कैल्पिंग करते समय लॉसेस भी बहुत होते हैं। क्योंकि अगर लोगों को प्रॉफिट दिखता है तो लोग होल्ड करते हैं उसको, और मार्केट विद इन सेकेंड नीचे गिर जाता है, तो उस चक्कर में आपको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो हमेशा अपना माइंड पॉजिटिव रखना और हैप्पी माइंडसेट से ही ट्रेडिंग करना। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है कैंडल स्टिक। आपको पता होना चाहिए कि कैंडल्स कैसे बनती है, किस तरह की कैंडल बनती है। जब मार्केट अप जाता है, जिसे आप सी बोलते हो कि मुझे सी लेना है, मुझे पी लेना है, जब आप सी लेते हो तो ग्रीन कैंडल बनती है। तो ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग होता है ये आपको मार्क कर देना है अपने मोबाइल के चार्ट पैटर्न में। उसके बाद अगर यही कैंडल नीचे आ रही है तो आपको लोअर भी मार्क कर देना है कि नहीं, ये लो है और ये ओपन है। उसके बाद सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है चार्ट में कि आपका जो आज का जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग है या साइडवेज मार्केट है। अगर आपको पता चल गया कि नहीं आज का मार्केट ट्रेंडिंग है, आज का मार्केट पॉजिटिव है, तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हो। यहाँ एंट्री करने के बाद ये कैंडल यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको अगर प्रॉफिट दिख रहा है, आपका टारगेट अचीव हो रहा है, तो आपको एग्जिट करना है। ये सिंपल सा रूल होता है। अगर आपने एग्जिट नहीं किया और पूरे कैंडल में ये क्लोज मार्क किया, तो आपको इस क्लोज को मार्क कर देना है अपने चार्ट पैटर्न में। एक लाइन ड्रॉ करके मार्क कर देना है और इसी ट्रेड को कंटिन्यू करना है। और लाइन है रेड लाइन, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके आगे भी अगर मार्केट बढ़ता है, उसके ऊपर भी कैंडल बढ़ती है, तो आपको फिर से इस कैंडल का हाई मार्क कर देना है। सेम बेयरिश कैंडल जब बनती है, रेड कलर की कैंडल जब बेयरिश बनती है, तो आपको भी सेम इसका ओपन मार्क कर देना है और इसका हाई मार्क कर देना है। इसका यहाँ भी क्लोज मार्क कर देना और लो मार्क कर देना। और इस कैंडल के बीच में आपको ट्रेड करना है। और ट्रेड करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 या 4 मिनट है। यही माइंडसेट रखना है कि नहीं, मुझे 3 या 4 मिनट में ही अपना ट्रेड खत्म करना है, क्योंकि लालच के चक्कर में आप लॉस ही करोगे। क्योंकि मार्केट को पता है कि पैसे कैसे दिए जाते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो हमेशा अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए और इतने पे ही मुझे खरीदना है और बेचना है, बस। तो जो बेयरिश कैंडल बनती है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट।
ये मार्केट का गुरु मंत्र है। सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। सेलिंग होती है तो कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल फास्ट बनती है। और जब बेयरिश होता है तो फास्ट जाता है मार्केट नीचे, और जब बुलिश मार्केट होता है तो मार्केट पैटर्न बना के ऊपर जाता है। यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ मार्केट स्टेबल करेगा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ स्टेबल करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो आपको हमेशा चार्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए स्कैल्पिंग ट्रेड करना है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में विच इज़ द बेस्ट इंडेक्स, आपको कौन सा बेस्ट इंडेक्स चूज करना चाहिए? तो मैं प्रेफर करूँगा आपको बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो कैंडल बनती है 5 मिनट वाली या 2 मिनट वाली, वो 150 पॉइंट, 200 पॉइंट या 100 पॉइंट की कैंडल बनती है। तो आपके लिए इनफ हो जाता है इसमें स्कैल्प करना। अगर 200 पॉइंट की कैंडल बन रही है तो उस 200 पॉइंट के कैंडल में से आपको 50 पॉइंट या 40 पॉइंट इजीली आप ग्रैब कर सकते हो। अपना 40 पॉइंट पे इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि बैंक निफ्टी के में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो माइंडसेट ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट की कैंडल ऊपर बनाई है तो नेक्स्ट कैंडल नीचे भी हो सकती है। तो अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ, क्योंकि मार्केट को पता होता है कि किस समय नीचे जाना होता है और किस समय ऊपर जाना होता है। यहाँ हमको किसी भी चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, हमको फॉलो करना है कैंडल्स को। कैंडल्स बन गई, अपना प्रॉफिट बन गया, निकल जाओ। फिर दूसरा इंडेक्स होता है निफ्टी। निफ्टी में आप सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही स्कैल्पिंग कर सकते हो, बाकी दिन अवॉइड कर दो, बिकॉज इसमें लॉट साइज ज़्यादा होता है और इसकी 5 मिनट की कैंडल 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 पॉइंट से ही बनती है। तो आप इसको अवॉइड कर दो। हाँ, अगर आप निफ्टी में एक्सपायरी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मैंने भी किया है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने किया था। आप फिन निफ्टी भी ट्राई कर सकते हो, ये भी आप एक्सपायरी के दिन ही ट्राई कर सकते हो। हालांकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट वर्क करता है, सेम फिन निफ्टी का चार्ट भी वर्क करता है, पर यहाँ पे भी लॉट साइज ज़्यादा होता है। लॉट साइज ज़्यादा होने के कारण आपको भी इसको एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करना है। और हमेशा ट्रेड में याद रखना कि आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट में आपको एग्जिट करना है और एंट्री करनी है। तो स्कैल्पिंग ट्रेड में आपको बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मार्केट है, ये जो आपको इतना मार्केट दिख रहा है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये बुलिश मार्केट है। ये जो आपको दिख रहा है इसको आप साइडवेज मार्केट बोलेंगे। मार्केट धीरे धीरे करके अब गया है, पर साइडवेज मार्केट है। अब स्कैल्पिंग करते समय 2 चीज़ें याद रखने हैं। अपना प्रीमियम की स्ट्राइक प्राइस कितने पे लिया था, और उसके पीछे 2-3 कैंडल अब आपको देखना है कि इसके पीछे 2-3 कैंडल में कितना स्ट्राइक प्राइस बढ़ा है, उसमें कितना पॉइंट्स आपको मिल रहा है। तभी आप नेक्स्ट कैंडल में एंट्री और एग्जिट का प्लान कर सकते हो। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन जा रहा था, ये रेड कैंडल बनने के बाद जैसे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर दी कि नहीं मुझे अपसाइड के लिए एंट्री करनी है स्कैल्प ट्रेड के लिए, तो आपको यहाँ पे 70 पॉइंट की कैंडल बन चुकी है। अब 70 पॉइंट में से आपको 30 पॉइंट प्रीमियम में मिलेंगे। जो आपका प्रीमियम होता है उसमें आपको 70 पॉइंट मिलेंगे। इन द मनी का प्रीमियम लोगे तो हो सकता है आपको 80 पॉइंट भी मिल सकते हैं। और उसी समय एग्जिट करना है।
आपको ये नहीं देखना है कि उसके ऊपर भी कोई कैंडल बनेगी। आपको इतना ध्यान रखना है कि इस कैंडल में मैंने ट्रेड किया है, आपको 1900 या 1500 का प्रॉफिट दिख रहा है 2 लॉट के साथ, तो आपको एग्जिट कर देना है। उसके बाद आप नया ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसीलिए स्कैल्पिंग में एक ही मंत्र है, एंट्री और एग्जिट। और स्कैल्पिंग करते समय हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए एक अलग फ़ोन होना चाहिए और आपके पास चार्ट देखने के लिए अलग फ़ोन होना चाहिए। क्योंकि आप जब ट्रेड लेते हो तो आपको चार्ट पैटर्न देखते समय 5-10 सेकंड लग जाते हैं और आप चार्ट देखते देखते मार्केट प्राइस पे एग्जिट नहीं कर सकते हो। ये बड़ी चीज़ है, आपको ध्यान रखते समय। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि ट्रेड करते हैं और उसी फ़ोन के चार्ट में देखते रहते हैं और जब मार्केट नीचे जाता है तो वो प्रॉपर एग्जिट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको टाइम लगता है। तो आपको हमेशा ट्रेड करते समय एक अलग फ़ोन लेना चाहिए या अपने लैपटॉप पे चार्ट देखो और फ़ोन पे ट्रेड करो, ताकि आप अपना लॉस ज़्यादा ना कर सको और प्रॉफिट हो रहा है तो आप जल्दी बुक करके अपना प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हो। तो हमेशा मार्केट को एनालाइज करो। लिए स्कैल्पिंग में हमेशा आपको 20 पॉइंट या 30 पॉइंट इनफ होता है। अब स्कैल्पिंग में 20 पॉइंट 30 पॉइंट इनफ होता है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, आपका जो क्वांटिटी साइज होता है उसको आपको बढ़ा देना होता है ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप रखोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। स्कैल्पर हमेशा जिंदा होता है मार्केट में। जब मार्केट ने यहाँ पे बेरिश कैंडल बना दी थी सुबह, ठीक है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया। मार्केट ने हालांकि बता दिया कि अप ट्रेंड जा रहा है, पर मार्केट ने यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न बना दिया अपना। उसके बाद जब ये कैंडल बनी होगी, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे और आपको इनफ टाइम मिल जाता यहाँ तक आपको अपना, ये 150 पॉइंट है, ये 150 पॉइंट में से आपको 70 पॉइंट इजीली मिल जाते आपके प्रॉफिट बुक करने के लिए। उसके नीचे फिर कैंडल क्लोज हुई है। मैंने कहा था कि कैंडल का लो मार्क करो, कैंडल का हाई मार्क करो, कैंडल में कितने पॉइंट की कैंडल बनी है इससे पहले वो अपने को ध्यान में रखना है, उसके बाद ट्रेड करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज टाइप कुछ बना। उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, अगर आपने मिस भी कर दिया होगा कि नहीं मैंने तो मिस कर दिया इस कैंडल में, तो कोई बात नहीं है। पर अगर आपने ये दोनों कैंडल के बारे में देखा होगा तो उसके बाद अगर आपने यहाँ पे आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। आपको हमेशा पैटर्न याद रखने होंगे कि पैटर्न कैसे बन रहा है। अगर आपको पता है कि नहीं ये छोटा डब्ल्यू बन रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपको इसका ये लो मार्क, इसका हाई के मार्क कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपसाइड का प्लान करना है स्कैल्पिंग के लिए। तो आप जब यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान करते हो, आपने सीए में एंट्री ली है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, आपको यहाँ पे 100 पॉइंट की कैंडल अगर ये बन रही है तो आपको 50 से 60 पॉइंट आपको इजीली मिलेंगे। 50 से 60 पॉइंट मतलब 2000 का प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाएगा 3 लॉट के साथ। ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपका लॉट साइज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आइए समझते हैं लाइव मार्केट में स्कैल्प ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो आपको मार्केट में बने रहना है, आपको चार्ट पैटर्न देखते रहना है कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, चार्ट में क्या मूव हो रही है, चार्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये सब आपको देखना है, तभी आप प्रॉपर स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो। अगर आप देखोगे
तो सुबह सुबह मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज कर दिया, उसके बाद एक दो रेड कैंडल बना के मार्केट यही आपको फंसाता रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट ऊपर नहीं गया। जब एक बड़ी सी रेड कैंडल ने क्लोज किया तो आपका काम था कि आपको यहाँ एंट्री करनी थी नेक्स्ट रेड कैंडल के साथ, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, 30 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा 60 पॉइंट, क्योंकि कैंडल ये जो बनी थी ये कैंडल 80 पॉइंट की बनी थी। अगर आप प्रीमियम लेते, अपने स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम वाला लेते तो आपको 80 पॉइंट इजीली मिल जाते, आपको 2 से 3 हज़ार रुपये 2 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाते। अब इस चार्ट पैटर्न में आप देख रहे हो कि आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ये ऊपर से नीचे 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 जा रहा है और यहाँ पे क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने 70 पॉइंट दे दिए। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे, डिसेंडिंग ट्रायंगल के ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज कर रहा है, आपको यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आपको 70 पॉइंट मिल रहा है, पर आपको 70 पॉइंट नहीं, आपको स्कैल्पिंग के लिए 30 पॉइंट से 40 पॉइंट ही चाहिए। अगर आपको 30 पॉइंट मिल गए, आप बुक करो और निकल जाओ। अब उस समय मैंने क्या किया था, आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने एक लॉट में ट्रेड किया। हालांकि मैंने इन द मनी नहीं लिया, अगर मैं इन द मनी लेता तो मेरे को 30 पॉइंट मिल जाते। यहाँ पे मुझे 225 का प्रॉफिट हुआ और मुझे मिले सिर्फ 15 पॉइंट, क्योंकि मुझे पता था आपको एंट्री, मैंने 1 मिनट में एंट्री किया और उसी दूसरे मिनट में मैंने एग्जिट भी कर दिया। तो आपको एंट्री और एग्जिट प्रॉपर करनी है और जल्दी करनी है, हालांकि आप अपना प्रॉफिट प्रॉपर तरीके से बुक कर सको। और हमेशा याद रखना, आपको ये प्रॉफिट ज़्यादा तभी दिखेगा जब आपका लॉट साइज, ये जो लॉट साइज आपको दिख रहा है ये ज़्यादा होगा, तभी आपको यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। आप इस चक्कर में मत रहना कभी कि मैं एक लॉट के साथ क्या स्कैल्पिंग कर दूंगा। हाँ, अगर आपका माइंडसेट अलग है, आप किस माइंडसेट से बैठे हो ट्रेडिंग करने में, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपका लॉट साइज, यहाँ मेरा लॉट साइज अगर 5 लॉट होते तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट 2000 तक आप दिख सकता था, या 1500 का प्रॉफिट मुझे यहाँ दिख सकता था। अब मार्केट में देखो, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी थी। आपको ये लाइव मार्केट चल रहा है, आपको पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी। जो मेरा ये 107 का प्रॉफिट बना था, यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी। अब कभी कभी क्या होता है, रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, ये अगर 70 पॉइंट की कैंडल बन गई होगी, पर आपके प्रीमियम में कभी कभी नहीं बढ़ते, आपके प्रीमियम में सिर्फ 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ही दिखते हैं। तभी आपको मैं कहता हूँ कि एग्जिट और एंट्री ये इस समय काम आते हैं, कि जब कैंडल बड़ी बन जाए और आपके प्रीमियम में कुछ भी मूव ना हो। 70 पॉइंट की कैंडल बन गई और आपको 10 या 5 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपको लेके निकलना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कुछ तो भी ट्रैप कर रहा है। तो इसीलिए जब ये कैंडल बन गई 70 पॉइंट की और आपको पता चला कि नहीं, कैंडल तो 70 पॉइंट की बन गई है और आपको 10 पॉइंट ही मिल रहे हैं, तो आपको 10 पॉइंट लेके यहाँ से निकलना है। सेम मैंने उस समय वही किया। कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल में मैंने ट्रेड किया, अच्छी खासे 60 पॉइंट की कैंडल बन चुकी थी, पर मैं 10 पॉइंट लेके मार्केट से बाहर हो गया। 10 पॉइंट भी इनफ होते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए। इसके लिए सिर्फ आपका जो लॉट साइज है वो 10 या 10 के ऊपर रखना होगा, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। तो आइए और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं निफ्टी में, कि निफ्टी के एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करते हो तो कैसे दिखता है। जब आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग ट्रेड करते हो, तो हमेशा आपको चार्ट को ही देखना पड़ता है कि चार्ट कैसे मूव कर रहा है। अब इस चार्ट में निफ्टी का क्या है, इस दिन एक्सपायरी थी, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था,
जैसे ही इस कैंडल ने, यह कैंडल यहाँ तक बनी, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब यहाँ पे एंट्री कर दिया तो मुझे एग्ज़िट यहाँ पे नहीं करना था, मुझे एग्ज़िट यहाँ पे करना था, क्योंकि मेरा टारगेट ये था। मैंने मेरे माइंड पे डिसाइड कर रखा था कि ये मेरा टारगेट है। आपको भी सेम यही करना है कि आपको ये टारगेट फिक्स करके रखना है। मार्केट इससे ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उससे ऊपर मार्केट जा रहा है तो आप नेक्स्ट डेट प्लान कर सकते हो, जैसे मैंने किया। जैसे मैंने निफ्टी के 2 लॉट लिए, हालांकि उस दिन एक्सपायरी थी, तो मेरी बाइंग प्राइस 26 थी। अब 26 मतलब उस दिन एक्सपायरी थी, प्राइस कम रहती है, स्ट्राइक प्राइस कम रहती है, प्रीमियम कम रहते हैं, इसीलिए वो इन द मनी हो जाता है। तो मुझे इजीली 2 मिनट में 415 रुपये मिले। उसके बाद मैंने लालच नहीं करते हुए नेक्स्ट कैंडल जब ग्रीन बनी तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी थी कि नहीं, नेक्स्ट कैंडल के साथ मैं स्कैल्प करूँगा। तो नेक्स्ट कैंडल में मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट मिला। यहाँ मेरा लॉट साइज अगर 10 होता तो मुझे यहाँ पे 2500 से 3000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। तो इसीलिए हमेशा स्कैल्पिंग करते समय लॉट साइज ज़्यादा रखना है और पॉइंट्स कम लेने हैं। हालांकि मार्केट आपको देता ज़्यादा है, आपको लेने कम है, क्योंकि आपको मार्केट के साथ कभी खेलना नहीं है, मार्केट के साथ कभी वर्सेस नहीं करना। आप अपना माइंडसेट यूज़ करो, टेक्निक यूज़ करो और मार्केट से निकलो, पैसा बुक करके मार्केट से निकल जाओ। सेम मैंने नेक्स्ट डेट जब यहाँ पे साइडवेज जा रहा था मार्केट, तो मैंने इस कैंडल में भी एक ट्राई किया, और जब मार्केट ऊपर गया तो मैंने निफ्टी में फिर से 282 का प्रॉफिट बुक किया। तो ये भी प्रॉफिट 2000 हो सकता था अगर मेरा लॉट साइज 10 होता तो हमेशा याद रखना, लॉट साइज जो होता है वो आपको ज़्यादा रखना है, और आपका जो बुकिंग पॉइंट होता है वो 10 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो, वो आपका इनफ हो जाता है। बस आपको लॉट साइज ज़्यादा रखना है। तो स्कैल्पिंग करने के और भी तरीके हैं, अगर वो तरीके आपको जानने हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के दे दूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।